हरिओम। नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम अनमोल वचन की ये क्लास नंबर 262 क्लास है। इस क्लास के अंदर 5 बातों पे फोकस कर रहे हैं और अनऑर्गेनाइज इनफॉर्मल विचारों के स्टफ के माध्यम से हम आपको प्रेरित करने का, मोटिवेट करने का हमेशा प्रयास करते हैं। आज हमारा फोकस है कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के बारे में, आपकी जानकारी को शिफ्ट अप करना। कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के बारे में बताना। यदि आपने अपने सपनों को डिफाइन कर लिया है कि आपने वो चीज़ प्राप्त करनी है और इस समय तक प्राप्त करनी है, या फिर आपने कोई मिशन तय कर लिया है कि ये मेरे जीवन का मिशन है, ये अब तक मैं प्राप्त कर लूँगा, ये दोनों चीज़ें डिफाइन करने के बाद आपके कॉन्फिडेंस लेवल का हाई अप होना जरूरी है। यदि किसी चीज़ को आप एग्जीक्यूट तो कर रहे हो, किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए आप प्रयास तो कर रहे हो, लेकिन जब आप चीज़ों को एग्जीक्यूट करते हैं तो ये 5 जो कीवर्ड हम बताने जा रहे हैं, ये हमेशा हमें रुकावट पैदा करते हैं। यही 5 हमें फ़ायदा करने का पास भी कर सकते हैं। अब आप इस टॉक में समझ नहीं पाएंगे कि ये 5 कौन से की फैक्टर की बात कर रहे हैं। ये 5 चीज़ें हमारे कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने का काम भी कर रही हैं और यही 5 एलिमेंट हमारे कॉन्फिडेंस लेवल को कम भी करते हैं। और ये चीज़ें इस संसार के हर व्यक्ति पे लागू होती हैं, वही हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे कॉन्फिडेंस पर यह बात विशेष रूप से प्रभावित करती है कि हमारा जो कॉन्फिडेंस है, यदि हम उस कॉन्फिडेंस को बढ़ाना चाहते हैं तो इन 5 फैक्टरों के जो सीमा है उससे बाहर आना पड़ेगा। पहली जो सीमा है वो है फिजिकल। इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो फिजिकली किसी ना किसी कमी का शिकार ना हो, लेकिन एक होती है फिजिकली कमी कि हाथ पैर पूरे नहीं है, तो ये कमी हुई। दूसरा है कि फिजिकली वो बहुत मोटा है, पतला है, काला है, लंबा है। इस संसार में यदि ये फिजिकल फैक्टर से दायरे से अपने आप को आपने बाहर ना निकाला तो इस संसार में आपके महान बनने का सपना 50% पूरा नहीं होगा। कोई ये कहे कि मैं काला हूं इसलिए मैं महान नहीं बन सकता, कोई कहे मेरी एक हाथ की उंगली नहीं है तो मैं महान नहीं बन सकता, कोई कहे मैं लंगड़ा हूं मैं महान नहीं बन सकता। तो इस संसार में जो बायोलॉजिकल फैक्टर है, इस संसार में जो बायोलॉजिकल फैक्टर है, शरीर के पॉइंट से या काला या गोरा होने के पॉइंट से या हकलाने के पॉइंट से, या जो बायोलॉजिकली आपके शरीर में जो कमी है उसको आपको इग्नोर करना है। दूसरा है लॉजिकली आपके शरीर में कोई कमी नहीं है, लेकिन जब आप चलते हैं, जब आप बोलते हैं, जब आप व्यवहार करते हैं तो एक कमी नजर आती है। फिजिकल कमी नहीं है लेकिन लॉजिकल कमी है। तो आपको इस फिजिकल कमी से भी दायरे से बाहर आना है और लॉजिकल कमी के दायरे से भी बाहर आना है। इन दोनों कमियों के दायरे से बाहर आना पड़ेगा। फिर तीसरी कमी की बात कर ले, जिसके दायरे में व्यक्ति घूमता रहता है और उससे बाहर नहीं आता,
वो है कि जब व्यक्ति कर्म करता है तो गलती होने की पूरी संभावना है, या फिर जब कर्म करता है तो वो बाय चांस कोई इंटेंशनली या नॉन इंटेंशनली गलती कर देता है और उस गलती के दायरे में इतना घूमता है कि उससे बाहर आने का प्रयास नहीं करता। और तीसरा, वो हमेशा उम्मीद करता है कि सामने वाला व्यक्ति मुझे सुख देगा। वो हमेशा उम्मीद करता है कि सामने वाला व्यक्ति मुझे सुख देगा और हमेशा उम्मीद यह करता है कि मैं दूसरे को सुख तब दूंगा जब मैं पूर्ण हो जाऊंगा। यह कमी है। मीन्स ये 5 कमियों के दायरे से यदि आपने अपने आप को निकाल लिया तो आपके महान बनने के सपना पूरे होने की संभावना बढ़ गई। पूरा हो ना हो वो इस बात की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन संभावना बढ़ गई। आप फ्री हो गए, आप फिजिकली बंधन से फ्री हो गए, आपकी कमी के बंधन से फ्री हो गए, आप एक्शन जो आपने गलती की है उसके बंधन से फ्री हो गए, आप सुख देने के, सुख प्राप्त करने के बंधन से और अपने आप को कंप्लीट करने के बंधन से मुक्त हो गए। हमने अपनी टॉक में कहा था, इस संसार में व्यक्ति अगर ये कहे कि मैं जब पूर्ण हो जाऊंगा, जब मैं परफेक्ट हो जाऊंगा तो बोलना शुरू करूंगा, जब मैं कार चलाने में परफेक्ट हो जाऊंगा तो कार चलाऊंगा, मैं जब इंग्लिश बोलना शुरू कर दूंगा, परफेक्ट हो जाऊंगा तो इंग्लिश स्पीकिंग करने के लिए स्टेज पे जाऊंगा। ये व्यक्ति की एक सीमा है। इस सीमा से अपने आप को निकाल दे। इस बात की चिंता बिल्कुल ना करें कि सामने वाला व्यक्ति आपको परफेक्ट समझ रहा है, उसको समझने दें, क्योंकि इस संसार में परफेक्शन है ही नहीं। यू कैन ऑलवेज ट्राई टू शेयर समथिंग टू। अब हरिओम नॉलेज प्लस के प्लेटफॉर्म पे हम आपको जानकारी दे रहे हैं और हमने आपको कह दिया कि इस संसार में कोई परफेक्ट नहीं, तो हम हरिओम नॉलेज प्लस के माध्यम से अपने आप को परफेक्शन की ओर ले जा रहे हैं और हम उसको जलाने के लिए प्रयास कर रहे हैं और उसमें 1000 गलतियां भी हो सकती हैं, लेकिन हम ट्राई कर रहे हैं। हम आपको अपनी राय व्यक्त कर रहे हैं ताकि आप उसकी उपयोगिता का लाभ ले सके, यदि आप सहमत हैं तो यहां पे हमने 5 पॉइंट डिस्कस किए इस सीमा से अपने आप को बाहर निकालने। यदि इन सीमाओं से अपने आप को बाहर नहीं निकालेंगे तो अपने कॉन्फिडेंस लेवल को कम करेंगे। मीन्स अगर आप अपनी बायोलॉजिकल कमी की ओर ही अपना ही ध्यान यदि अपनी बायोलॉजिकल कमी की ओर जाएगा तो ग्रोथ करने के लिए, कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करने के लिए कोई भगवान बाहर से कैसे आएगा। मीन्स ये 5 फैक्टर 1 नंबर में, 2 नंबर में और 3 नंबर में आपको प्रभावित करते हैं। अब आप कहेंगे कि 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर क्या है, जरा बताएं। 1 नंबर का मतलब है कि आप अपने एंड पर इन 5 के दायरे से बाहर आ जाएं, दूसरे के एंड पर भी 5 के दायरे से बाहर आ जाएं और तीसरे के एंड पर भी। सर आपकी बात समझ नहीं आई। मतलब कि आप जैसे मान लो आप हो, आपका नाम है हरिओम शर्मा। हम एक विद्यार्थी का नाम लेते हैं, हरिओम शर्मा विद्यार्थी है, वो हमारे सामने खड़ा है। हमने कहा हरिओम शर्मा, आपके अंदर जो फिजिकल कमी है कि आपकी एक आंख खराब है। यदि आप ही अपनी एक आंख की कमी की वजह से अपनी परफॉर्मेंस को डाउन कर दें तो सबसे पहला कसूर आपने किया। आप हकलाते हैं बोलते हुए। यदि आप हकलाते हैं बोलते हुए और आप उम्मीद करें कि मैं बोल नहीं सकता, मैं हकलाता हूं, तो आपने दूसरी कमी को भी। तीसरा, आपने इस संसार में आके बहुत सारी कमियां हैं, जो गलतियां हैं जो की हैं, या कुछ काम ऐसे हैं जो आप कर नहीं सकते। चौथा,
आप हमेशा दूसरे से सुख लेने की उम्मीद कर रहे हैं। आप हमेशा दूसरे से सुख लेने की उम्मीद कर रहे हैं। और पांचवा, आप हमेशा दूसरे को देने से पहले अपने आप को पूर्ण करना चाहते हैं। ये 5 कमियां हैं, लेकिन इन कमियों को अपने आगे नहीं आने देना। मैं आपके सामने हूं, हरिओम शर्मा। मैं भी कहता हूं हरिओम शर्मा जी, आपकी एक आंख खराब है। अब मैं सामने ही आपकी बुराई कर रहा हूं और इन 5 कमियों के बारे में आपको बता रहा हूं। पहले फैक्टर में 50% आपकी परफॉर्मेंस डाउन आई, दूसरे फैक्टर में 25% आपकी डाउन आई, और अगर कोई तीसरा व्यक्ति भी हो जो हरिओम शर्मा के बारे में बता रहा हो कि उसकी एक आंख खराब है, तो तीसरे फैक्टर में भी 25% कमी आ गई। तो कहने का पर्पज ये निकला कि ये 5 कमियों में से जो मेजर कमियों का इंपैक्ट आप पे पड़ने वाला है, आपकी स्किल पे पड़ने वाला है, वो आपके द्वारा पड़ने वाला है। सामने वाले का 25% पड़ेगा और बाहर का भी 25% ही है। अपनी टॉक को वाइंड अप करने से पहले कट इट आउट। इन 5 कमियों को आपको कट इट आउट करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इस संसार में किसी भी चीज को एग्जीक्यूट करने के संबंध में, किसी भी चीज को एग्जीक्यूट करने के संबंध में इन 5 कमियों से अपने आप को सेपरेट कर लेना बहुत जरूरी है। तो आज की इस टॉक में हमने आपको कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ों को एग्जीक्यूट करने के 5 फॉर्मूले बताए हैं, जिनको आप ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से ये महसूस आप करेंगे कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, अपने से करो मुलाकात, अपने से यदि तुम करोगे प्यार और अपने आप को पूर्ण मानो, बस यू आर परफेक्ट पर्सन। चाहे आप अपने आप को पूर्ण मानो, जिस चीज के बारे में आपको पता है उसके बारे में पूर्ण मानो, मीन्स आपका ऑथेंटिक रूप से बता देना कि मैं ये बात मुझे पता है, मैंने बता दिया आपको, मैं हमेशा परफेक्शन की ओर जा रहा हूं, बेशक आप परफेक्ट हो। इसलिए मेरी जानकारी को आप अपने एंड पर भी चेक करें। इसलिए हम अधिकतर हरिओम नॉलेज प्लस के टॉक में, मैं फैकल्टी के रूप में हरिओम नॉलेज प्लस के प्लेटफॉर्म पे हमेशा अक्सर ये बात कहता हूं कि आपको भी ये बात चेकआउट करनी है कि जो बात हम हरिओम नॉलेज प्लस के माध्यम से आपको बता रहे हैं कि वो ठीक है, गलत है, और फिर उसको इम्प्लीमेंट करते हुए आपको चेकआउट करना है कि अगर वो फिगर आउट होने के बाद वर्कआउट कर रही है तो आप उसको कैरी ऑन करें, अदरवाइज छोड़ दें। हमारा उद्देश्य आपके बेनिफिट के लिए कोई बात बताना है, आपका नुकसान हम बिल्कुल नहीं चाहते। अगर वो चीज आप पे वर्कआउट हो रही है तो निश्चित रूप से उसको कैरी ऑन करना आपके लिए हितकर है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज पुटिंग हरिओम नॉलेज प्लस। हरिओम नॉलेज प्लस